हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम मीन राशि यानी पाइसेस असेंडेंस की वेल्थ स्पेंडिंग पर बात करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए तो इसके पार्ट 2 में हम मीन राशि वाले व्यक्ति कैसे अपने जीवन में वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप मीन राशि के हैं या आपके आसपास कोई मीन राशि के व्यक्ति हैं, तो आपने देखा होगा कि इनके पैसे खर्च करने का तरीका दूसरों से काफ़ी अलग होता है। ये लोग कभी तो बहुत दयालु होकर दूसरों पर खर्च कर देते हैं, तो कभी अचानक से अध्यात्म और यात्राओं पर पैसे बहाने लगते हैं। आज हम समझेंगे कि मीन राशि के लोग कैसे पैसे को मैनेज करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करके। तो बात करें पाइसेस असेंडेंट्स के मनी माइंडसेट की, तो इन पर पूरी तरीके से जुपिटर का प्रभाव होता है, जो कि ज्ञान, अध्यात्म, दान पुण्य और उदारता के प्लैनेट हैं। आपने देखा होगा कि जुपिटर जहाँ होते हैं वहाँ इंसान का माइंडसेट काफ़ी सात्विक हो जाता है। पैसा इनके लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है मन की शांति। मीन राशि के लोगों पैसे को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते और कई बार इमोशनल होकर पैसों को खर्च कर देते हैं। ये लोग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और दूसरों की मदद करने के लिए पैसे को उसका एक साधन मानते हैं। जो आया है वो जाएगा भी, इसलिए ज़्यादा चिंता करने से क्या फ़ायदा, ऐसा सोचते हैं ये लोग अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ी कमी कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनिश्चितता आ जाती है। मतलब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे ये समझ नहीं पाते कि अब क्या करना होगा। तो अगर गुरु मजबूत हैं तो ये लोग अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स बन जाते हैं और धन को सही जगह पर लगा भी लेते हैं। लेकिन अगर गुरु कमज़ोर हैं, बृहस्पति कमज़ोर हैं, तो आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, बिना सोचे समझे पैसे को खर्च कर देते हैं और फिर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो बात करें कि मीन राशि वाले अपने पैसे को खर्च कहाँ करते हैं, तो आध्यात्म, धर्म और दान, इन पर खर्च करना। ये लोग मंदिरों पर, धार्मिक कार्यों पर, आध्यात्मिक किताबों पर, यात्राओं पर, इन सब पे पैसा खर्च करना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें अनाथालय, वृद्धाश्रम या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अगर किसी की मदद हो सके तो पैसा उनको वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर चाहे अपनी कोई इच्छा इनको ना भी पूरी होती हुई दिख रही हो तो कोई तकलीफ नहीं। कला, म्यूज़िक, क्रिएटिव चीज़ों पर खर्च करना। ये लोग कला, संगीत, फ़ोटोग्राफ़ी, क्रिएटिव चीज़ों को पसंद करते हैं, क्योंकि आप देखिए जुपिटर जो है ना वो कला, शुक्र के अलावा जुपिटर क्लासिकल जो ऐसी आर्ट्स हैं जो कन्वेंशनल होती हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स, उनको भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये लोग आर्ट गैलरी, क्लासिकल म्यूज़िक के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनको जाके अटेंड करना, जो चीज़ें दिल को सुकून देती हैं, उन पर खर्च करना इन्हें कभी गलत नहीं लगता। यात्राओं पर, घूमने फिरने पर खर्च करते हैं। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं जो धार्मिक तौर पे इनको और एनरिच कर देती हैं और बेटर फ़ील कराती हैं। या नेचर के साथ जुड़ना, जैसे पहाड़, ये प्राकृतिक स्थल जहाँ पर शांति है, इनको ऐसी जगह पसंद होती है। इनका सोचना होता है कि दुनिया देखने के लिए पैसे कमाए जाते हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने से क्या फ़ायदा। इमोशनल होकर दूसरों के लिए खर्च करते हैं, अपने दोस्तों, परिवार, अपने स्पाउस के अलावा ये सोसाइटी के लिए पैसों पर कभी भी खर्च करने से रुकते नहीं हैं। इमोशनल होकर बिना सोचे समझे दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि पैसा अगर अपनी खुशी पर खर्च ना भी हो तब भी कोई बात नहीं, पर दूसरों की ज़रूरत ज़रूर पूरी होनी चाहिए। हेल्थ और ऐसी चीज़ों पर खर्च करना जो कि हर्बल रिलेटेड है, आयुर्वेदिक खर्च, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, नेचुरल थेरेपी, इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। ऐसी मेडिटेशन रिट्रीट हो गई, या इस टाइप के जो गैदरिंग्स होती हैं जिसमें लोग एक साथ योग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हरिद्वार या ऋषिकेश में कई सारे लोग एक साथ रिट्रीट में इकट्ठे होते हैं, तो ये लोग उनमें होते हैं जो कि हर बार, हर साल उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। अपनी बॉडी को लेकर ये काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात की जाए तो ये अचानक इमोशनल स्पेंडिंग कर देते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत को प्राथमिकता देते हैं। कई राशियाँ ऐसी हैं जो अपने ऊपर इमोशनल स्पेंडिंग कर देती हैं, पर ये इमोशनल होकर दूसरों पर स्पेंड कर देते हैं।
किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उसके कारण कभी-कभी देखा गया है कि ये बहुत सारा पैसा उधार दे देते हैं और जो कि इनको वापस नहीं मिल पाता। या फिर किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया और कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर लिए और वहाँ से पैसा कभी वापस ही नहीं आया। डिजिटल स्पेंडिंग काफ़ी करते हैं मीन राशि के लोगों का देखा गया है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से इनके पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। अब अगर पाइसेस असेंडेंट के लिए मनी मैनेजमेंट टिप्स की बात की जाए तो इनको इमोशनल होकर खर्च करने से बचना है। एक बजट सेट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको इसका कितना परसेंट दूसरों को चैरिटी के लिए खर्च करके देना है। बहुत अच्छी बात है चैरिटी करना, पर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर रखते हुए। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले रहे हैं तो अपने चार्ट में बृहस्पति को मजबूत करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, थर्सडे को व्रत रखें, बृहस्पतिवार को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान और मेडिटेशन करें, एक बजट बनाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन पर ध्यान दें। जल्दी लोगों पर विश्वास करने से बचें। किसी को उधार देने से पहले या किसी के कहने के अनुसार इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ पर प्रॉपर रिसर्च कर लें, उस व्यक्ति के बैकग्राउंड पर प्रॉपर रिसर्च कर लें कि जिन्होंने आपसे ये बात कही है क्या वो विश्वास पात्र हैं। रूटीन इनकम पर ध्यान दें। पैसे सिर्फ हंसी मजाक में खर्च कर देने के लिए नहीं होते हैं, इनके लिए आपको एक स्टेबल इनकम भी बनानी ज़रूरी होती है। तो अगर आप मीन राशि के व्यक्ति हैं तो अपने आप से ये सवाल करिए कि क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए खर्च कर रहा हूँ या अपनी लाइफ और फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सुरक्षित करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रुके और बढ़े तो इमोशनल खर्चों से बचें, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपनी लाइफ को पहले स्टेबल कर लें, उसके बाद दूसरों की मदद करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, बृहस्पति की तरह आपका दिल भी बहुत उदार और बहुत बड़ा है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, पर अपने बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मीन राशि वाले इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।